हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद परमा क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के करंट अफेयर। एक दो दिन डिले हो गया है वीडियो, लेकिन सारे करंट अफेयर आपके कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं वही चीज़ आपसे पूछूं जो बिल्कुल एकदम जिसमें कंफ्यूज होते हैं, जो चीज़ याद नहीं रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देना। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है वो पूछा है कि वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है। तो आपको डेट भी बतानी है और आपको इसकी थीम भी बतानी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि जो 2020 का जो ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है। भारत के एक शिक्षक को मिला है, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो उनका नाम बताइए आप। इसके बाद टाइम मैगज़ीन का पहला किड ऑफ़ द ईयर, टाइम मैगज़ीन ने पहली बार किड ऑफ़ द ईयर नाम का एक अवार्ड दिया है, वो भारत की एक 15 वर्षीय एक लड़की को मिला है। उनका नाम बताइए कि क्या नाम है उनका। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा। कल जब मैं वीडियो शुरू करूँगा उससे पहले सबसे पहले इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता। वर्ल्ड एथलीट ईयर का खिताब इस बार जो जीता वो जीता आर्मन डुप्लांटिस, यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन आर्मन डुप्लांटिस। क्योंकि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2 लोगों को मिलता है, एक जो होता है पुरुष जिसे मिलता है एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड, और एक महिला होती है जिसे वर्ल्ड एथलीट का अवार्ड मिलता है। ठीक है, एक मेल को मिलता है फीमेल को। तो ये मोंडो डुप्लांटिस जो हैं ये पुरुष है और ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं। स्वीडन की, इनकी कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, स्वीडन के हैं। और जो यूलिमर रोहास है, इनको कई जगह पे इनको रोहास हिंदी में लिखा जा रहा है, लेकिन इनको रोजस भी लिखा जा रहा है। ठीक है, रोजस। तो आप बेसिकली याद रखिए यूलिमर रोजास रोहास, ये वेनेजुएला की हैं, वेनेजुएला। ठीक है, तो मांडो डुप्लांटिस जो स्वीडन के हैं इनको पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर, और जो यूलिमर रोहास है इनको वेनेजुएला की हैं, इनको वुमेन वर्ल्ड एथलीट का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड एथलीट का अवार्ड साल में एक ही बार दिया जाता है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर देता कौन है, ये इसे देता है वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन के द्वारा ये दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो 2019 से पहले वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन को IAAF बोला जाता था। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद इसका नाम वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन कर दिया गया, जो हर बार ये अवार्ड देता है, जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। मोनाको की जो राजधानी है वो मोनाको सिटी है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन के। इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियल कोय। ठीक है, सेबेस्टियल कोय इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, मांडो डुप्लांटिस और यूलिमर रोहास। चलते अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन से शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। देखिए, अब तक जो भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो संख्या थी वो थी 38, 2 और नई बन गई है अभी लेटेस्ट एकदम। तो अब टोटल यूनेस्को साइड हमारे पास जो इंडिया के पास वो हो गई है 40। ठीक है, और ये कौन सी 2 जगह बनी है, ग्वालियर और ओरछा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मध्य प्रदेश का जो ओरछा है, इन 2 शहरों को यूनेस्को धरोहर सूची में स्थान मिला है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पास बात करें तो इससे पहले टोटल 3 विश्व धरोहर थी, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। उसके बाद अब ये 2 बन गई है, तो मध्य प्रदेश के पास हो गई है टोटल 8, और भारत के पास पहले 38 थी, अब 2 हो गई, तो इंडिया के पास टोटल हो गई है 40। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब टोटल 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और पूरा अपने भारत में पूरे में 48 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कौन करता है, यूनेस्को करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। 16 नवंबर 1945 की स्थापना हुई थी, 1945 को। ठीक है, और जो यूनेस्को के जो अध्यक्ष है वर्तमान वो है ऑड्रे अजोले। ये आपको शायद पता भी होगा, ऑड्रे अजोले। ठीक है, तो वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की है। इससे जो बेनिफिट्स होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के बाद, ये तो काफ़ी डीप
टॉपिक हो जाएगा, तो इसे अलग एक वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि एमपी के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश के सीएम जो है कौन है? मामा जी ने लोग प्यार से बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। राजधानी भोपाल है। और चौथी बार जो इंदौर शहर है वो स्वच्छता सिटी में पहले नंबर पर चौथी बार आया है। ठीक है, तो ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो किस कंट्री के पास है, तो इटली के पास है। और चाइना के पास भी 55 है, लेकिन इटली क्षेत्रफल की दृष्टि में बहुत छोटा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 55 इसकी विश्व धरोहर सिटी है। नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो हम हमारे दिमाग में ये बात नहीं सोच पाते हैं कि इटली इतना सा छोटा सा कंट्री होने के बावजूद क्या इसमें 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती है। ऐसा हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं और मार्क कराते हैं वहाँ पे चाइना। तो चाइना और इटली दोनों में 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, निम्न में से किसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये ले लिया है भारत में पूर्व एक बार कप्तानी भी कर चुके हैं पार्थिव पटेल। बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे पार्थिव पटेल, आपने नाम जरूर सुना होगा इनका, काफ़ी छोटे कद के थे। तो पार्थिव पटेल ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब क्रिकेट के बारे में बात करें तो कई सारी न्यूज़ अभी क्रिकेट की हाल ही में चल रही है, तो इसमें एक आगे क्वेश्चन दिया है मैंने, उसमें आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में दूंगा। अभी सिर्फ आप याद रख लिए पार्थिव पटेल जिन्होंने संन्यास ले लिया। नेपाल और चीन द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये मिसप्रिंट हो गया। नेपाल और चीन द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निर्धारित की गई है, न्यू हाइट आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो यानी कि अब सारी जो बुक्स होती हैं स्टैटिक जीके की, उनमें भी ये अपडेशन आपको मिलेगा। और अब ये नई हाइट, मतलब हर जगह रिकॉर्ड में अब ये माउंट एवरेस्ट की नई हाइट रख दी जाएगी। इससे पहले जो आप पढ़ते थे 8,848 वो भारत के द्वारा तय की गई थी, लेकिन अब ये काफ़ी समय बाद अब वापस से इसका जो मेज़र की है हाइट नेपाल और चाइना ने मिलके, तो ये क्या कर दिया है, क्या चेंज आया है? तो इसमें कुछ चेंज नहीं आया है, इसमें केवल 86 सेंटीमीटर का चेंज आया है, यानी कि 86 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा निकली है। तो अब माउंट एवरेस्ट की अब हाइट क्या हो गई है लेटेस्ट, ये हो गई है सेकेंड ऑप्शन 884886 8,848.86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कुछ नहीं 86 से आपको याद रखना है बस, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये किन किन ने मिलकर किया है? चाइना और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की नई हाइट डिक्लेयर की है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोरी एंडरसन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश से खिलाड़ी है? कोरी एंडरसन जो है वो, इनकी जर्सी से समझ गए होंगे आप, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ये बहुत ही शानदार बैट्समैन थे, यानी कि हैं कोरी एंडरसन। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, इंग्लैंड से न्यूजीलैंड हारा है, तो यानी कि न्यूजीलैंड जो है हारा है और इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीता था। अब जो वर्ल्ड कप होगा आईसीसी का 2023 में, वो भारत में होगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है, और आईसीसी के अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जिनका नाम है ग्रेग बार्कल। और ये जो ग्रेग बार्कल थे ये भी न्यूजीलैंड के ही हैं, तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने संन्यास लिया है, और न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी है ग्रेग बार्कल, पूर्व खिलाड़ी, जिन्हें आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद। ठीक है, और भी कई सारे क्रिकेट खिलाड़ी अभी न्यूज़ में थे, मैं आपको हर बार बता देता हूँ और हर बार कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो उमर गुल पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और एक खिलाड़ी और न्यूज़ में है अभी, काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा आपको, मोर्नी मोरकल साउथ अफ्रीकन के फास्ट बॉलर थे। इनकी कंट्री चेंज हो गई है, यानी कि अब ये जो नागरिक हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बन गई हैं, और भविष्य में कभी आपको ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेलते नजर आए मोर्नी मोरकल तो सरप्राइज़ नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये सारी कई न्यूज़ थे क्रिकेट की। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा, यानी कि जो अभी एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे बताऊँगा मैं। दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे फास्ट जो टेस्ट में सेंचुरी लगाई है वो किसने लगाई है? तो वो भी न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने लगाई है, ब्रेंडम मैक्कुलम ने। ठीक है, मात्र 54 गेंद पे टेस्ट में शतक लगा दी थी इन्होंने। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज़ शतक किसने लगाया है, तो वो एबी डिविलियर्स ने लगाया है 31 बॉल पे। ठीक है, एबी डिविलियर्स ने। और हैट्रिक के मामले में भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट, कि भारत में वो कौन सा बॉलर है जिसने पहली बार वनडे में हैट्रिक ली थी? तो देखिए वो ली थी चेतन शर्मा ने।
चेतन शर्मा। मोहम्मद शमी भी अभी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले बॉलर बन गए हैं। और अभी लेटेस्ट जो कुलदीप यादव कई मैच में दिखते हैं, ये भी हैट्रिक ले चुके हैं। कपिल देव भी हैट्रिक लेने वाले, लेकिन आपको चेतन शर्मा याद रखना है केवल। और अगर आपसे टेस्ट में पूछे कि टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले बॉलर, तो वो हरभजन सिंह है। ठीक है, तो वनडे में पूछे तो चेतन शर्मा और टेस्ट में पूछे तो हरभजन सिंह। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। टेस्ट में केवल 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है, हरभजन सिंह, इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, 7 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, इनके सम्मान में हर साल मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत का फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहा जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया? फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता था नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया। इनको फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, अभी अभी एक और व्यक्ति के निधन हुआ था, ओपी कोहली नहीं था इनका नाम, आई थिंक इनका नाम था FC कोहली था शायद। हाँ, FC कोहली था इनका नाम। ओपी कोहली मत कर देना, ओपी कोहली जस्ट मेरे को याद रहा थोड़ा सा। तो अभी अभी FC कोहली का निधन हो गया था। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता था। ठीक है, IT इंडस्ट्री का फादर कहा जाता था। उनका निधन हो गया, उनका नाम FC कोहली था। और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स के जनक की बात हो रही है, तो यहाँ पे नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, तो दोनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सचेत रहिएगा। और अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट हेडलाइन से है, ले लिया है मैंने, कुछ क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। चाइना जो है वो 2nd कंट्री बन गया है। मून पर जो है अपना फ्लैग लगाने वाला चाइना जो है सेकंड कंट्री बन गया है। इससे पहले ये कारनामा जो किया था वो किया था 1969 में USNO अपोलो मिशन, आपको याद होगा, अपोलो मिशन चांद के लिए। उसमें 1969 में ये अमेरिका ने किया था, लेकिन अब चाइना भी मून पर अपना फ्लैग लगाने वाला 2nd कंट्री बन गया है। ठीक है, चाइना का जो अभी चेंग 5 मिशन है वो उसी से इन्होंने उसी से इन्होंने ये सफलता अर्जित की है, चेंग 5 मिशन। तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम में। और बात करें तो जो ये चेंग 5 मिशन है, ये बेसिकली चांद से जो नमूना लाने के लिए भेजा है चाइना ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि जो फ्लैग फहराने वाला है वो तो दूसरा बन गया, लेकिन आपसे पूछे कि चांद से जो नमूना है, चांद से जो रॉक सॉल्ट है, उसको जो कलेक्ट करके लाने का, जो सैंपल लाने का जो काम करेगा, अगर ये सफल हुआ ये मिशन, तो तीसरा कंट्री बनेगा। यानी कि रूस और अमेरिका इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्लैग के मामले में 2nd, और जो वहाँ से जो प्रॉप्स लाएगा उस मामले में ये 3rd नंबर पे। ठीक है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना का वुहान शहर से कोरोना शुरू हुआ था। चाइना की जो मुद्रा है वो रेगमिन भी है, युआन है वैसे, लेकिन युआन की जगह रेगमिन भी लिखा आ सकता है कहीं पे आपको। ठीक है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बस इतना ही। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कुछ 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इससे आपका करंट अफेयर भी अच्छा होगा। और ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपको नाम ही याद रखने पड़ेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। ठीक है फिर।